हेलो। देखिए, आजकल चाहे कोई छोटा कस्बा हो या बड़ा शहर हो, हर जगह जिम खुल रहे हैं और कई लोग खूब मसल बिल्डिंग के अंदर लगे हुए हैं। उसके साथ में एक होती है सप्लीमेंट का एक बहुत बड़ा व्यापार हो गया है। उसमें से एक सप्लीमेंट है क्रिएटिन। अब लोग क्रिएटिन क्यों लेते हैं? कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो वो कहते हैं साहब ये हमारे जो है ना डोले शोले बनते हैं, इससे मसल्स हमारी जो है ना बाइसेप्स वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये एक मिथ है। क्योंकि आपको पहले क्रिएटिन का सत्य जानना होगा। हमारी बॉडी में हमारा लीवर, हमारा किडनी और हमारा पेनक्रियास, ये 3 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आवश्यकता के अनुसार क्रिएटिन बनाते रहते हैं। और जो ह्यूमन फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसके अंदर क्रिएटिन बहुत कम होता है, एक्सेप्ट कोई फैटी फिश वगैरह के अंदर थोड़ा बहुत आ जाए, अदरवाइज तो क्रिएटिन बहुत कम आता है। क्रिएटिन होता क्या है? क्रिएटिन मसल बिल्डिंग एलिमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्रिएटिन मसल बनाता है, नो। मसल फॉर्मेशन में क्रिएटिन का कोई रोल नहीं है। क्रिएटिन एक इंस्टेंट ऊर्जा देने वाला, तुरंत एनर्जी देने वाला एक कंपाउंड है। जैसे ग्लूकोज होता है, जैसे हमारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ऐसे क्रिएटिन होता है। वो मसल्स को तुरंत एनर्जी देता है। अब जैसे आप वेट लिफ्टिंग करते हो, सडन एनर्जी का सर्ज चाहिए आपको, जो वेट्स को ऊपर लेते हो, तो वो इंस्टेंट एनर्जी आपको क्रिएटिन से मिलती है। आप सडनली बहुत तेज़ 100 मीटर या 800 या 1500 मीटर दौड़ते हो, तो दौड़ने में मसल को तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो वो एनर्जी आपको क्रिएटिन से मिलती है। और जब क्रिएटिन कम हो जाता है तो सडनली आप थकने लग जाते हो। इसलिए खिलाड़ी भी एक स्टेज के बाद में जो दौड़ते हैं, तो जितनी स्पीड से दौड़ेंगे उतनी स्पीड से वो थक जाते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिन उनके अंदर ख़त्म हो जाता है, तो इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती। तो क्रिएटिन का काम क्या है? यदि आपकी बॉडी में एडिक्वेट क्रिएटिन है तो आप ज़्यादा बेटर एक्सरसाइज कर सकोगे, आप ज़्यादा बेटर भाग सकोगे, आप ज़्यादा तेज़ी से भाग सकोगे। लेकिन एंड्योरेंस में, यानी लंबे समय तक क्रिएटिन का प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं रहता है। इसलिए जो लोग एंड्योरेंस के लिए, जो ताकत को लगातार बनाए रखने की उम्मीद में क्रिएटिन लेते हैं, तो वो कहीं न कहीं वैज्ञानिक तथ्यों से अलग बात कर रहे हैं। तो क्रिएटिन की एज सच हमें आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत ही विगरस वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं, उसमें ऐसा कोई मना नहीं है। लेकिन हर जिम जाने वाले व्यक्ति को या हर जो मसल बिल्डिंग के लिए काम कर रहा है उसको क्रिएटिन लेना ज़रूरी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि इसका डायरेक्ट इस तरह का रोल नहीं है। दूसरा क्या होता है कि क्रिएटिन आपने आवश्यकता से अधिक ले लिया तो थोड़ा शरीर में डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्रिएटिन क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो आपका थोड़ा वेट गेन भी हो जाता है इससे, फॉल्स वेट गेन। तो शरीर में थोड़ी फुलावट आ जाती है और बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी है वो रिटेन रहने लग जाता है, तो कई बार पैरों के अंदर हल्की सी स्वेलिंग से भी महसूस होने लग जाती है यदि आप क्रिएटिन आवश्यकता से अधिक लेते हो। थोड़ी अमाउंट के अंदर थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा लेने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन यदि आप किसी चमत्कार की उम्मीद में क्रिएटिन ले रहे हो तो ट्रुथ ये है कि आप एक मरीचिका के पीछे भाग रहे हो और अननेसेसरी जो मार्केटिंग का एक जो माहौल बना है उसके आप शिकार हो रहे हो। आप अपनी डाइट को सही रखिए, उसमें प्रोटीन एडिक्वेट रखिए, क्योंकि क्रिएटिन कुछ अमीनो एसिड की वजह से ही बनता है। कुछ अमीनो एसिड हैं वो मिलकर के क्रिएटिन बनाते हैं और ये काम आपका लीवर बखूबी करता है, आपकी किडनी और आपका पेनक्रियास भी करता है। सो नो द ट्रुथ, नो द फैक्ट्स।